नौवीं फेल तेजस्वी कह रहा है कि हम बिहार के अंदर 85% रिजर्वेशन दे देंगे, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे गधों के हाथों में अगर आप अपनी सत्ता दे दोगे तो आपका बेड़ा गर्क तो होना तय ही है। ये नौवीं फेल को इतना भी नहीं पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कितने % रिजर्वेशन को पहले से सेट कर रखा है, इसके आगे नहीं जा सकते। अच्छा, मान लिया कि तुमने 85% रिजर्वेशन दे दिया, यानी कि 100 में से 85% ऑलरेडी रिजर्व रहेंगे, बाकी के 15% में कौन कौन आएगा जरा बता देना, और तुम्हें उनके वोट भी नहीं चाहिए, ये भी जरा डंके की चोट पर कह देना, और बताना बिहार को कि हमें केवल और केवल इतने ही लोगों के वोट चाहिए, हमें अन्य किसी लोगों के वोट की आवश्यकता नहीं है। अगर यह कहने का साहस नहीं है तो 85% रिजर्वेशन जो जुमला तुम सबके सामने फेंक रहे हो, इस बात को स्वीकार करो कि नौवीं फेल की बुद्धि उतनी ही रहेगी, और इसका सपोर्ट करने वाले उनकी बुद्धि कहां गया भाई, नहीं दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कुत्ते के बेटे से कि तेजस्वी नौवीं फेल देश का चौकीदार के भी पास। देश के चौकीदार बोले थे कि मैं हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की जीडीपी कितना है, और 15 लाख गुना 144 या 140 करोड़ करेंगे तो कितना आएगा? भारत की जीडीपी से कम या ज़्यादा? अगर कम आता है तो मैं मानता हूं कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, और ज़्यादा आता है तो इस कुत्ते के औलाद के चौकीदार कहाँ से ला कर देंगे हर भारतीय को 15-15 लाख? तेजस्वी गलत बोलता है तो क्या ये चौकीदार सही बोले थे 15-15 लाख रुपया देने के लिए? अगर सही बोले थे तो क्यों नहीं दिए? अगर देते तो कहाँ से देते, और भारत की जीडीपी का कितना % देते? और गुना हम करेंगे 15 लाख से 140 करोड़ में तो कितना ट्रिलियन आवेगा? हमें इस कुत्ते के औलाद से सवाल है और इसका जवाब देना होगा।